क्या वास्तव में मोदी 2024 का चुनाव हार जाएंगे? क्योंकि उनकी जन्म पत्रिका में अस्तंगत नीच ग्रह युति योग बन रहा है, साथ में परच्युति योग बन रहा है और भारतवर्ष की जन्म पत्रिका में सत्ता परिवर्तन होने का योग है, जो कि राजा के परिवर्तन होने को दिखाता है। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी एस्ट्रो पॉजिटिव विजन के चुनाव विशेषांक में आप सबका स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। आज विस्तार से इन सभी पक्षों में चर्चा होगी। जैसा कि आप सब लोग आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अलग अलग जगह लोगों की भविष्यवाणियां सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे भी करीबी जनों ने मुझे 2-4 क्लिप भेजे हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि मोदी इस बार चुनकर नहीं आएंगे, और क्योंकि उनके भाग्य में सत्ता सुख योग नहीं है, क्योंकि अस्तंगत नीच ग्रह युति योग बन रहा है, परच्युति योग बन रहा है, सत्ता परिवर्तन योग बन रहा है भारत की पत्रिका में। मैं इसको विस्तार से आपके सामने रखूं उससे पहले मोदी जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करूं, आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों से मिला है आपके साथ साझा करूंगा। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को 12:21 दिन के वाडनगर, गुजरात में हुआ है। इनके जन्म पत्रिका में वृश्चिक लगन की पत्री है, जिसमें चंद्रमा और मंगल दोनों अधिष्ठित हैं। चंद्रमंगल योग तो बन रहा है, लेकिन चंद्रमा का नीच भंग राजयोग भी बनाता है। इनकी पत्रिका में केंद्रवर्ती ग्रहों में देखा जाए गजकेसरी योग, इंदुमान योग, गुरु भार्गव योग, बुधादित्य योग पार्शली बनता है और बहुत सारे योग बनते हैं। पंच महापुरुष योग में मंगल की अपनी राशि में बैठना भी सम्मिलित है, जो कि सत्ता सुख और राजयोग बनाता है, जिसको दरिद्र कुलोत्पन्न राजयोग मानते हैं। व्यक्ति दरिद्र कुल में भी उत्पन्न हो तो राजा बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपने जैसे देखा कि मोदी लगभग 12 साल मुख्यमंत्री पद पर कार्य करते हुए रहे हैं गुजरात में। उसके बाद वो प्रधानमंत्री चुन करके आए और भारत के सत्ता में दिल्ली में आसीन हो गए। बहुत सारे काम किए, नया संसद बनाया, धारा 370 समाप्त की, ट्रिपल तलाक कानून बनाया और अयोध्या में राम मंदिर बनाया। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के उनका दावा है कि वो दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। पहली बार जब चुन के आए थे उस समय मैं आपको बता दूं, उनकी पत्रिका में चंद्रमा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही थी, जो कि बृहस्पति 5th लॉर्ड होके, 2nd हाउस का लॉर्ड होके 4थे घर में बैठा था और चंद्रमा केंद्र में भाग्येश होके। इसको गजकेसरी योग भी कहा जाता है। गजकेसरी योग एक तरह राजयोग था और उस समय इसलिए चुनकर आए, जो कि सितंबर 2013 से जनवरी 15 तक रहा। इसी समय इलेक्शन हुए और ये चुनकर आए। दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने अगस्त 2018 से अप्रैल 2020 के बीच में, जब इनकी चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा आई। 19 के इलेक्शन हुए और ये जीते। उसी में इन्होंने कश्मीर से धारा 370 समाप्त की और एक नया इतिहास बनाया और ये साहसिक कार्य करने का भी संकेत करता है, क्योंकि इंदुमान योग बन रहा था चंद्रमा और शुक्र के केंद्र में होने की वजह से। लेकिन इस समय स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। इस समय मंगल में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो कि अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक चलेगी। इस दौरान क्या है, जो ज्योतिषियों का दावा है, जो र्यूमर मेथड चल रहा है, वो ये है कि इनके लाभ भाव में बुध बैठा है, जो कि अस्त है। न केवल अस्त बल्कि वक्री भी है, और इसीलिए ये ग्रह अस्त और वक्री होने की वजह से प्रॉब्लमेटिक है, बाधा उत्पन्न करेगा। और लग्न में चंद्रमा का नीच होना भी ठीक नहीं है, जो मंगल के साथ है। तो इसलिए इस समय अच्छा योग नहीं बन रहा उनके हिसाब से। भारतवर्ष की जनपत्रिका का भी उन्होंने विश्लेषण किया और उसके हिसाब से भी सत्ता सुख से अलग रहने के संकेत करता है। लेकिन ये लोगों को मानना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी पत्रिका में कई सारे प्रशस्त राजयोग हैं और
अदम्य साहसी योग है और शत्रुहंता और शत्रुध्वंसक योग है। इनके विरोध में जो भी शत्रु सामने आएगा वो धराशायी होगा, वो उठेगा नहीं। आपने शुरू से देखा होगा गुजरात में केशुभाई पटेल से लेकर के बहुत सारे लोग, प्रवीण तोगड़िया और कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के लीडर्स, एक से एक आपने देखा, उदित राज को देखा, वास्तव में कोई टिक नहीं पाया इनके सामने, धराशायी हो गए। इस समय जो बुध की स्थिति है, बुध भले ही वक्री है और अस्त है, लेकिन वो लाभ में बैठा है और अपने ही स्थान पर बैठा है, इसलिए वो संकेत करता है कालजयी होने के। और मंगल स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, मंगल की कोई दृष्टि बुध पर नहीं है और बुध की कोई दृष्टि मंगल पर नहीं है। दोनों एक लग्न में बैठकर इनके लिए काम करता है, एक लाभ में बैठ कर के लाभ को बढ़ाता है। यद्यपि अस्त है, थोड़े परिणाम उसके कम हो सकते हैं, लेकिन वो कालजयी है और गजकेसरी योग अपना काम अलग करेगा। मैंने बुध को डिविजनल चार्ट्स में भी देखने की कोशिश की। इनका बुध D9 चार्ट, जिसको नवांश कहते हैं, उसमें द्वितीय भाव में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। यहाँ भी बुधादित्य योग बनता है और वहाँ मकर राशि पे बैठता है, जो कि ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह, दोनों केंद्रों का स्वामी सप्तमेश दशमेश होकर बैठा हुआ है। दूसरा इनका D10 चार्ट हमने निकाला, जो कि बुध और सूर्य दोनों ही फिर से वृषभ राशि में पंचम भाव में बैठे हैं और यहाँ भी इसकी स्थिति बुध की अच्छी है, भाग्येश होकर बैठा है। जो पहली बार जीत के आए थे, चंद्रमा भाग्येश था और चंद्रमा में बृहस्पति चल रहा था जो केंद्रवर्ती था, उसकी स्थिति अच्छी थी। इस समय भी अगर देखा जाए, बुध भाग्येश होकर के D10 में अधिष्ठित है पंचम भाव में और D9 में सेकंड हाउस में, D1 में यानी लग्न चार्ट में वो लाभ में जा रहा है, यानी इसकी स्थिति अच्छी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में ये प्रशस्त राजयोग बनाता है। सत्ता में कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा और ये पूर्ण बहुमत लेके आएंगे नहीं आएंगे, इस पर मैं फिर से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे मैं इतना जरूर कहूँगा, मोदी जी पुनः सत्ता में आसीन होने जा रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। उसमें मैं बताऊंगा विश्लेषण करके कि कितनी सीटें आएंगी और बीजेपी की अपनी, और कितनी अलायंस के साथ आएंगी, क्या 400 पार कर पाएंगे या नहीं, इस पर मैं बहुत विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें और लोगों को जरूर इसको फॉरवर्ड करें, ताकि जो मिथक चल रहा है वो मिथक लोगों का टूटे। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।